जय दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सीटेट की जो ओएमआर होती है उसको आप कैसे भरेंगे। क्या है ओएमआर भरने का सही तरीका जिससे आप गलती ना करें, यानी कि एक गलती और सब पूरे पेपर पर भारी पड़ सकती है। तो सही तरीका जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखकर लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो अब सभी से अनुरोध है प्रिय साथियों कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओमार भरने की सही टेक्निक की किस तरह से ओमार भरी जाती है। देखिए साथियों, जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें ओमार सीट भरने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटी सी गलती जैसे गलत रोल नंबर या बुकलेट कोड से आपकी पूरी उत्तर पुस्तिका रिजेक्ट हो सकती है। इस ये मैनुअल चेक नहीं होता है, इसे कंप्यूटर चेक करता है, इसलिए इसमें मानवीय सहानुभूति की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है। सीधा जो आपकी ओमार होती है ये होती है आपकी स्कैन। ठीक है, तो कोई मनुष्य कोई टीचर चेक नहीं करता है जिससे वो आपको जो है मानवता थोड़ा आपके साथ दिखाए। ये सीधा कंप्यूटर पर स्कैन होती है, उसको जो स्कैन करने में सही मिलता है वही सही है, बाकी गलत है तो गलत है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप उमर को भरना है। ठीक है, सबसे ज्यादा सावधानियां उमर भरने में ही आपको रखनी होंगी। चलिए पहला बिंदु देखते हैं, आवश्यक सामग्री जिसके द्वारा आप उमर भरते हैं। देखिए, जो उमर भरी जाती है साथियों, उसमें पेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का इसमें इस्तेमाल करेंगे, और हम तो कहेंगे कि नीला भी नहीं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ काला ही इस्तेमाल करिए। ठीक है, काला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, इसमें आपका वर्जित क्या होता है, तो पेन हो गया आपका, मतलब जेल पेन, इंक या व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित होता है। ना ही इसमें पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, ना ही जेल पेन का, ना ही इंक पेन का, ना ही व्हाइटनर का। आप बिल्कुल ये सोचिए कि व्हाइटनर लगा के हम मिटा के सही कर लेंगे, तो व्हाइटनर इत्यादि यहाँ पर वर्जित होता है। ठीक है, अगला बिंदु है वितरण भरना, यानी कि फिलिंग। तो फिलिंग कैसे करना है, तो परीक्षा शुरू होने से पहले आप ओमार के वन साइड और साइड टू को अपनी जानकारी भरनी होती है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक भरना होता है। यानी देखिए दोस्तों, जो ओमार का फ्रंट साइज होता है यहाँ पर रोल नंबर इत्यादि भरा जाता है, और पीछे साइड उसके बैक साइड पे आपकी मम्मी का नाम कैपिटल लेटर में भरना होगा। ठीक है, मम्मी का नाम कैपिटल लेटर में भरना होगा, आपका स्थान पता लिखना होगा और डीओबी। ठीक है, ये चीजें आपको बैक उमर पर भरनी होती है, फ्रंट पर रोल नंबर और यही चीजें भरनी होती हैं। ठीक है, रोल नंबर इत्यादि तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है कि गलती ना होने पाए। जो चीज न समझ में आए तो आप अपने जो वहाँ पे टीचर होगा जो ड्यूटी कर रहे होंगे उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर एडमिट कार्ड में देखकर सही सही भरना है, और गोले जो नीचे ऊपर आप संख्या भरते हैं नीचे गोला करते हैं, तो जो संख्या ऊपर भरे उसी नंबर पर जाकर आपको गोला करना है। ये नहीं कि आपने गलती कर दी, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बुकलेट कोड, यानी कि जो सीरीज होती है, जो आपका प्रश्न पत्र यानी टेक्स्ट बुक मिलेगा उस पर एक कोड लिखा होता है, जैसे आपका ABCD कुछ लिखा होगा या फिर MNOP ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, ओमार में गोला भरना होता है उसका भी, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि जो आपको सीरीज मिली है क्वेश्चन पेपर जो जिस कोड के साथ मिला वही आपका चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होता है, गलत मान लिया जाता है वो। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंप्यूटर आधारित एक कॉपी चेक की जाती है। ठीक है, जो आप उमर भरते हैं उमर के आधार पर ही जो आप क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भरेंगे उसी आधार पर आपकी कॉपी चेक होती है। उसके बाद महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा लैंग्वेज कोड। ठीक है, लैंग्वेज कोड भरते समय जब आप लैंग्वेज पे जाएं तो अपना फॉर्म भरते समय जो भाषा फर्स्ट और सेकंड चुनी है उसी जगह पर आपको भरना होगा। ठीक है, यानी लैंग्वेज आपने जो फर्स्ट भरी होगी वो 91 से 120 तक जाएगी, कितने तक, 120 तक, 91 से। और लैंग्वेज जो टू होगी, लैंग्वेज टू, ये लैंग्वेज वन हो गई, लैंग्वेज टू ये 121 से लेकर के 150 तक जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, लैंग्वेज भरने में बहुत से लोग गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हस्ताक्षर, यानी कि निर्धारित जगह पर अपने हस्ताक्षर और इन्विजिलेटर जो होता है आपके उनके हस्ताक्षर करवाएं। अगला आपका भाषा सिलेक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा जो अभी हम बताए सबसे ज्यादा गलती सभी लोग यहीं पर करते हैं। सीटेट में भाषा जो होती है 90% लोग बच्चे गलत कर देते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हल करने में। बहुत कम नहीं, 90% से अधिक लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जिसका बहुत बुरा परिणाम जो है भुगतना पड़ता है बच्चों को। लैंग्वेज फर्स्ट में
यदि आपने हिंदी ली है तो लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे कि अभी हमने बताया, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट 91 से 120 तक जाती है, ठीक है। वही लैंग्वेज टू जो होगी आपकी, यानी भाषा दो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी आपने रखी हो, लेकिन भाषा टू की बात आएगी तो 121 से 150 तक जाएगा, ठीक है। 121 से 150 तक लैंग्वेज सेकंड होगी। चेतावनी क्या है कि भाषा सेकंड प्रश्न 120 से बच्चे भर देते हैं, जो गलत होता है। भाषा सेकंड 120 से नहीं, सॉरी 91 से नहीं होगा। ये भाषा जो सेकंड होती है ये 121 से शुरू होकर के 150 प्रश्न संख्या तक जाती है, ठीक है। गोले भरने का सही तरीका क्या है? तो गोले को हमेशा आपको पूरा भरना है। जैसे मान लो ये, ठीक है, ये हो गया ना इतना बड़ा सा गोला, तो इसको क्या करना है आपको, इसको पूरा का पूरा भरना है। क्या करना है? इसको पूरा का पूरा गोल भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंदर बाहर ना हो, एकदम एग्जैक्ट गोल भरा होना चाहिए, एकदम गोल। अब हमसे नहीं, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि बराबर हो नहीं पा रहा, लेकिन उसको एकदम गोल भरना है, अंदर बाहर ना जा पाए। मतलब जितना गोला हो उसके ठीक अंदर, जैसे मान लो रेड वाला एरिया है, इसके ठीक अंदर पूरा गोला होना चाहिए, ठीक है। पूरा गोला अंदर होना चाहिए, मतलब सही तरीके से गोला करना है, ठीक है, काला। और उसको जो है टिक नहीं करना, जैसे आपको ये टिक है, इस तरह से टिक के क्रॉस नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको गोला काला करना होता है। एक प्रश्न के लिए एक ही गोला भरना होगा। मान लो बाई मिस्टेक आपको आंसर आता हो, लेकिन आपने गलती से दूसरा ऑप्शन भर दिया है, तो उसको सही करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। यानी कि एक क्वेश्चन के दो गोले काले नहीं करने हैं, एक का एक ही मान लो गलत भी हो गया तब भी ठीक है, उसको एडिट करने के मिटाने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। अगला है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का स्मार्ट ट्रिक आपको अपनाना होगा। बैच में भरे जो है 150 गोले एक साथ भरने के लिए न छोड़ें। यानी कि एक सेक्शन को जैसे आप करें, यानी मान लो जैसे आप पहले सीडीपी करते हैं तो सीडीपी के 30 गोले तुरंत का तुरंत आप काले कर दें। पूरा 150 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। 5 पार्ट होते हैं आपके फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में 4 पार्ट होते हैं। तो एक एक पार्ट को जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं, वैसे वैसे आप गोला भरते जाएं। और हम तो कहेंगे पहले सीडीपी सॉल्व करिए, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, फिर उसके बाद लैंग्वेज सेकंड, फिर उसके बाद आप ईवीएस पे आइए फर्स्ट में, फर्स्ट पेपर में, और उसके बाद फिर मैथ पे आइए। और सेकंड पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ तक सेम वही चीज अपनाइए, पहले सीडीपी, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकंड, फिर आप सब्जेक्ट वाला जैसे एसएसटी हो या मैथ साइंस हो आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। सीरियल चेक जरूर करना है, ठीक है। सीरियल नंबर आपको चेक जरूर करना है। यानी कि गोला भरते समय मन में ही बोले सी का 5, जैसे 5 का सी होगा तो 5 का सी, 10 का ए, जैसे भी हो इस तरह से बोलते जाए तो आपका ओमार भरने का जो है क्रम गलत नहीं होगा, ठीक है। ओमार पर भी 5 ही प्रश्न देखें क्रम से, बिगड़ने पर पूरी लाइन गलत हो सकती है। इसलिए एक एक जो क्वेश्चन भरते जाएं तो क्वेश्चन का नंबर और बुकलेट में किस नंबर पे भर रहे हैं इस चीज को एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। व्हाइटनर का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि गोला गलत भी भर गया हो तो उसे खुरचे नहीं, व्हाइटनर भी ना लगाएं, उसे जैसा कि तैसा छोड़ दे। भले ही एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके पीछे ना ही टाइम बर्बाद करिए ना ही कुछ, क्योंकि आपका अगर एक बार एक जो भर गया तो वही भरा रहेगा, वो दूसरा चेक नहीं होगा। और मान लो खुरच के आप किसी तरह से दूसरा चेक भले कर, मतलब दूसरा गोला काला भले कर देंगे, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी संतुष्टि होगी, उसमें आपको कुछ भला नहीं होना है, ठीक है। तो गलत सही जो भी भर जाए एक ही बार में छोड़ दीजिए। अंतिम सलाह हमारी है कि परीक्षा हॉल में ओमार सीट की ओरिजिनल कॉपी जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको जमा करें। कार्बन कॉपी यदि हो तो अपने साथ ले जाएं। जमा करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि स्टूडेंट सीट पर ही साइन कर दिया गया है, ठीक है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। ये था ओमार भरने का सबसे सही तरीका, ठीक है। उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही चैनल को छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।